तारिक रशीद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हमने देखा है जिस तरह से ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इसके बाद तो तमाम तर चीज़ें आया हो चुकी हैं। अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की बात कर लें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की गई है, पाकिस्तान के पास जो सबूत आए हैं बाकायदा चलाकर दिखाए गए हैं, जिसके अंदर जो इंडियन फ़ौज है, जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो कमीशन ऑफिसर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात होने हैं, किस तरह से ये पूरी प्लानिंग करनी है। एक जानिब हम उनको देखते हैं, जबकि दूसरी जानिब ये जो रिपोर्ट है ये रॉ के दहशतगर्दों के हवाले से सारा मामला साफ़ कर देती है। तो क्या उनकी जो फ़ौज है वो भी उसी पेज पर है जिस पर ये दहशतगर्द काम कर रहे हैं? ये मामला हुआ क्या है, लग क्या रहा है आपको कि इसमें असल जो जड़ है वो कौन है? पहलगाम का जो वाक़या हुआ, जैसे आज डेली टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट लीक हुई है और जिसमें रॉ के किसी तो ऑफिशियल है जो कि हिंदुत्व तब्लीग नहीं करता, उसने रिपोर्ट लीक कर दी। सारा रॉ का और कुछ था और इन्होंने कहा कि अनंतनाग में ये ऑपरेशन होगा और इस तरह से लोग मारे जाएंगे और उसके जो है जवाब में हम जो है ना चीज़ों पे और ज़्यादा सख्ती करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करेंगे और इंडस जो है ट्रीटी को पाकिस्तान के साथ उसको हम अनल कर देंगे और साथ ही जो है पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे कि हम आप पे हमला करने आ रहे हैं। और साथ ही उनका ये मकसद भी था जैसे बाहर में अक्टूबर नवंबर का इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और बाहर जो है दूसरी बड़ी स्टेट है इंडिया की और उसकी 40 सीटें हैं इनकी लोकसभा। तो इनकी हुकूमत भी जो है बीजेपी की, इनकी अपनी सीटें 240 हैं और 272 की सीटें मुकम्मल करके वहाँ हुकूमत कर रही है। तो और जो दूसरी इंडिया कांग्रेस उनकी जो अलायंसेज हैं उनकी 235 सीट, तो टोटल ये 32 सीटों के सहारे खड़े हुए हैं और 40 सीटें सिर्फ बाहर की हैं। तो बाहर में अगर इलेक्शन हारते हैं या बाहर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इनसे अलहदा हो जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट आज भी ताश के पत्तों की तरह गिर सकती है। तो ओवरऑल ये इनका प्लान था, बट पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तान ने बड़ा इस पर रिस्पॉन्स दिया और बड़े कॉमन सेंस वाले पॉइंटेड क्वेश्चन थे जो अब इंडिया के ऑपोजिशन, इंडिया की सेन वॉइसेस, इसलिए भी पूरा हिंदुस्तान इनसे कर रहा है कि भाई आज 10वां दिन है, कोई आप सबूत नहीं दे रहे, आप हवा में इल्जाम लगा रहे हैं। वो आप कहते हैं 26 बंदे मारे, 24 मारे गए, वो किधर चले गए, किसी को लाश दिखाएं, वो जो मारने वाले थे वो कहाँ चले गए? आपने वहाँ 9 लाख फौज रखी हुई है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, आप खुद ही फैसले कर रहे हैं, खुद ही इल्जाम लगा रहे हैं, खुद ही ज्यूरी बन के जजमेंट पास कर रहे हैं और खुद ही सजाएं देने की सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर ताकत है और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है आपको, अगर आपने जंग छेड़ी तो जंग हम खत्म करेंगे और आपसे बढ़ के हम जो है टिक फॉर टैट पे नहीं रहेंगे, हमारा रिस्पांस आपसे एक दर्जे बड़ा होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे उनके फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि भाई आप हम पे एटम बम करवा रहे हैं, अकल के नाखून लें। तो अंदर इस वक्त बड़ी उसकी ना डिसेंशन है, डिविजन्स हैं। फिर साथ ही उन्होंने देखें वहाँ नदल कमांड कमांडर जो है सुचिंद्रा कुमार, उसको सैक कर दिया क्योंकि उसने उसको कहा कि जी मैंने पास जो सबूत कोई ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान ने कराया है और मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो उसके इस कहने पे उन्होंने उसको रिमूव कर दिया और नया वो शर्मा साहब वहाँ पोस्ट कर दिए हैं। तो इंडिया इस वक्त बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है, उसके अंदर डिवीज़न आ गई है, डिसेंशन है और मोदी बड़ा प्रेशर में है। और जैसे आपने देखा कि 4 रफाल त्यारे भी पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक परसों रात भेजे, तो जब आए तो हम लोग तो पहले से तैयार थे, हम उन्हें देख रहे थे कहाँ से उड़े, कैसे पाकिस्तान के नज़दीक आ रहे, और उनके पास भी क्योंकि ऑन बोर्ड रिडार वगैरह लगे होते हैं तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की शाहीन हवाओं में है तो वो डर के वापस भाग गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।